आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरेज के बेसिक को, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से एवरेज को फाइंड आउट किया जाता है और बिना फॉर्मूले का यूज किए हुए हम एवरेज को किस तरह से एक लॉजिक यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आज मैं इस पार्ट में आपको बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एवरेज जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 to 3 क्वेश्चंस का वेटेज होता है एग्जाम में, और आपकी डेली लाइफ में भी एवरेज से जो जुड़ी कैलकुलेशन है वो आपके काम आती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एवरेज टॉपिक। और जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से जुड़े हुए कुछ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिन्हें आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, दी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। एवरेज से पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं एवरेज की डेफिनेशन क्या है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और एवरेज को हमने यहाँ पर डिनोट किया है ऐसे। एवरेज को हिंदी में हम औसत कहते हैं। और एवरेज का मतलब हुआ क्या, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, आप वैल्यूज कह सकते हैं, आप टर्म्स कह सकते हैं, तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम, डेट मीन्स उनको ऐड करना है आपको, उन सबका एडिशन, और उसको डिवाइड करना है किससे, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उससे डिवाइड करने पर आपको जो एवरेज है वो मिल जाएगा। और सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस को हमने डिनोट किया है एस से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हमने डिनोट किया है एन से। तो एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए इक्वल्स टू एस बाई एन। अगर एवरेज हमें फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना होगा, उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। और अगर हमें एवरेज दिया गया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, तो यहाँ से जो सम है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, सम इक्वल्स टू ए इंटू एन बाई एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या हो जाएगा, जो भी उन ऑब्जर्वेशंस का सम है वो हमें मिल जाएगा। और ये जो टॉपिक है एवरेज, इसमें ये जो दोनों फॉर्मूले हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। अब हम जानेंगे कि एवरेज को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए 3 पर्सन्स हैं, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स जो है उसकी इनकम है पर डे की ₹20, वाई की जो इनकम है पर डे की वो है ₹40, और जेड की जो इनकम है दिन की वो है ₹60। यहाँ पर जो पैरामीटर हमने यूज किया है वो है इनकम। कुछ अदर पैरामीटर्स के लिए भी आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो, जिस तरह से हाइट हो गया, वेट हो गया, लेंथ हो गया, स्पीड हो गई, कुछ इस तरह के पैरामीटर्स जिनको आप एवरेज फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी। तो हर तरह के पैरामीटर के लिए आप एवरेज वैल्यू जो है उसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो एग्जांपल हमने लिया है उसमें पैरामीटर है इनकम, वो भी पर डे का। तो यहाँ पर एवरेज हमसे पूछा जाए कि एवरेज इनकम क्या हो जाएगी पर डे की, तो वो किस तरह से फाइंड आउट होगा। देखिए, सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस, तो इन सब का सम क्या हो जाएगा, 20 + 40 + 60, ठीक है, इन सब का सम, और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितने नंबर्स हैं यहाँ पर हमारे पास में, 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनका जो सम आएगा वो सम क्या आ जाएगा, 20 + 40 कितना हो गया, 60 हो गया, 60 + 60 120, 120 डिवाइडेड बाय 3, डेट मीन्स जो हमारा एवरेज आएगा, एवरेज इनकम पर डे की वो कितनी होगी, ₹40। और यहाँ पर मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि एवरेज जो है वो कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, एवरेज जो है कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, ₹40, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ से सम आप इजीली निकाल सकते थे। ए इंटू एन कितना हो जाता, 40 × 3, डेट मीन्स 120 होता। अब यहाँ से एक बात समझने वाली है, एक लॉजिक है जिसे आपको समझना होगा एवरेज से जुड़े हुए क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए। देखिए,
वो क्या चीज़ है, वो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमें एवरेज 40 दिया गया तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह से बना ली कि जितने भी पर्सन्स होंगे, ठीक है, उनकी जो इनकम होगी पर डे की वो 40 रुपीज़ होगी। हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बनाई कि जितने भी पर्सन्स होंगे उनकी जो इनकम होगी पर डे की वो 40 रुपीज़ होगी। बट ऐसा तो नहीं है। एक्स की कितनी है? 20 रुपीज़, वाई की कितनी है? 40 रुपीज़, और जेड की कितनी है? 60 रुपीज़। बट जब हमें सम फाइंड आउट करना था, हमने ये माना कि हर एक पर्सन के पास में जो इनकम आती है वो कितनी आती है? 40 रुपीज़। इस वजह से हमने 40 को ऐड किया 3 टाइम, ठीक है, 40 को ऐड किया 3 टाइम। भाई 40 को इंटू करें आप 3 से या फिर ऐड करते हैं 3 टाइम, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 आ जाएगी। तो ये जो लॉजिक है यही है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एवरेज हमें दिया गया है या फिर एवरेज हमने फाइंड आउट किया है, तो हम ये अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, ये मान सकते हैं कि उनके पास में जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। एवरेज अगर 40 आता है तो तीनों के पास में जो इनकम बनती है वो 40 आती है। एवरेज अगर 60 आता है तो तीनों ही पर्सन्स के पास में भाई 60 की इनकम आती है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक यही है। इससे जोड़कर हमें एवरेज से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। और ये बात आप माइंड में क्लियर रखिएगा कि एवरेज जो वैल्यू आई है, एवरेज जो वैल्यू आई है वो हर किसी के पास में सेम नहीं हो सकती, ठीक है। एवरेज जो वैल्यू आई है हर किसी के पास में सेम नहीं हो सकती। अलग अलग वैल्यू होने पर एवरेज कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जो मिनिमम वैल्यू, जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं मिनिमम वैल्यूज़ और हाईएस्ट वैल्यू जो है उसके बीच की वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने के लिए हम ये मानेंगे जो वैल्यूज़ हैं हर किसी के पास में इक्वल है, ठीक है। अगर एवरेज 40 आया है तो हर एक पर्सन के पास में 40 है। एवरेज अगर 70 आता है तो हर एक पर्सन के पास में 70 है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पास में सेम हो। बट क्वेश्चंस को इजीली सोल्व करने के लिए हम मानेंगे कि हर एक पर्सन के पास में जो अमाउंट है, जो भी वैल्यू है वो इक्वल है। और देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको किस तरह से यूज किया जाता है इसको हम देखेंगे। एवरेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो और कितने ऑब्जर्वेशंस हैं ये हमें पता है, तो हम इजीली एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें दिए हुए हैं तो हम सम जो होगा उन ऑब्जर्वेशंस का ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों ही हमने यहाँ पर देखा। अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस भी आपको एवरेज में देखने को मिलते हैं। जब किसी ग्रुप में कोई एक पर्सन इंक्लूड होता है, ठीक है, या फिर उस ग्रुप को छोड़कर निकलता है तो एवरेज पर क्या फ़र्क पड़ता है, एवरेज पर क्या फ़र्क पड़ता है ये हम देखेंगे। तो मान लीजिए ये जो तीनों पर्सन्स हैं इनको एक और पर्सन ने ज्वाइन किया जिसकी जो इनकम थी पर डे की वो कितनी थी? 40 रुपीज़। तो यहाँ पर एवरेज में क्या फ़र्क होगा? देखिए एवरेज कितना है इनका, तीनों का एवरेज कितना है? 40 रुपीज़। नया जो पर्सन ऐड हुआ है, ज्वाइन हुआ है, उसकी इनकम भी कितनी है? 40, ठीक है। तो एवरेज वही रहेगा, ठीक है। सबके पास में हम ये मानकर चल रहे हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से, हम ये मानकर चल रहे हैं हर एक पर्सन के पास में 40 रुपीज़ है। इनकम जो है पर डे की वो कितनी है? 40 है। और नया जो पर्सन ज्वाइन हुआ उसके पास में भी जो इनकम है पर डे की वो कितनी है? 40 है। तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई भी कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वापस से इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। भाई वैल्यूज अब कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इनको ऐड करने के बाद में 4 से डिवाइड करने के बाद में एवरेज मिलेगा। बट वो प्रोसेस हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हम ये समझ सकते हैं हर एक के पास में 40 रुपीज़ है। एक्चुअल में इतने नहीं है बट एवरेज आया है 40 रुपीज़, तो हम ये मान सकते हैं हर एक के पास में 40 रुपीज़ है। नया जो पर्सन आया है उसके पास में जो इनकम है पर डे की वो भी 40 है। इसलिए एवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एवरेज कितना होगा? 40 ही होगा इस टाइम भी। तो एवरेज पर फ़र्क कब पड़ेगा? जब जो नया पर्सन ज्वाइन हुआ है उसकी इनकम जो है पर डे की वो 40 से ज़्यादा हो या फिर 40 से कम हो, तब जाकर एवरेज पर फ़र्क पड़ेगा। तो वो सिचुएशंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए नया जो पर्सन है W, उसकी इनकम है पर डे की कितनी? 48 रुपीज़। अब एवरेज हमें फाइंड आउट करना है
तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसे हम यूज़ करके एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई वैल्यूज़ क्या हो गई, 4 वैल्यूज़ हो गई यहाँ पर 20, 40, 60 और 48। तो इन सब का सम, ठीक है, 20 + 40 + 60 + 48, और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो एवरेज हमें मिल जाएगा। या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉन्सेप्ट है उसे यूज़ करके हम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं बिना फॉर्मूले का यूज़ किए हुए। देखिए एवरेज क्या है, 40 है, इन तीनों का एवरेज कितना आ गया, 40 आ गया। नया पर्सन जो है उसको अगर हम ये कहें 40 उसका एवरेज आना है, ठीक है भाई। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कॉन्सेप्ट को लेकर चलें तो हर एक पर्सन के पास में 40 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके पास में भी 40 रुपीज़ है, बट यहाँ पर इसकी जो इनकम है 48 रुपीज़ है, तो 8 एक्स्ट्रा है, ठीक है, 8 एक्स्ट्रा है। तो हर किसी को, जितने भी पर्सन्स हैं उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जितने भी पर्सन्स हैं उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 8 को 4 में हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक के पास में कितना आ जाएगा भाई, 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। अभी कितना था, सभी के पास में 40 था, एवरेज कितना है 40, तो हम ये मानकर चल रहे हैं सभी के पास में कितना है 40 है। अब 40 अगर माने तो W के पास में अभी 8 एक्स्ट्रा है, तो इक्वल इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जितने भी पर्सन्स हैं। एवरेज रखने के लिए, एवरेज हमें फाइंड आउट करने के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 8 को हमें जितने भी पर्सन्स दिए गए हैं उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने पर सभी के कितने कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे भाई, सभी का जो एवरेज है वो 2 से बढ़ जाएगा, ठीक है, 40 का 42 हो जाएगा। सभी को 8 अगर हम 4 में डिवाइड करें तो हर एक के पास में 2 रुपीज़ आएंगे। तो एवरेज जो होगा नया कितना हो जाएगा, एवरेज जो होगा नया वो कितना हो जाएगा 42 रुपीज़, ठीक है, कितना हो जाएगा 42 रुपीज़। अब बात करते हैं सेकेंड सिचुएशन की, जब जो पर्सन है उसके पास में 40 से कम रुपीज़ हैं। मान लीजिए उसके पास में इनकम जो है पर डे की वो कितनी आती है 36 रुपीज़। तो नया जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, देखिए अभी हम ये मानकर चल रहे हैं सभी के पास में 40 रुपीज़ है, W जो है उसके पास में 40 रुपीज़ नहीं है, कितने हैं 36 रुपीज़। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को लेकर हम चलें तो भाई सभी के पास में इक्वल होना चाहिए, ठीक है, सभी के पास में जो भी अमाउंट है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए X, Y और Z से हम 1 रुपीज़ लेते हैं और W को देते हैं, ठीक है। अभी सबसे कम किसके पास में है, W के पास में है, और इनके पास में कितना कितना है 40 रुपीज़ है। तो इनमें से तीनों में से ही हम 1 रुपीज़ लेते हैं और W को दे देते हैं, तो इसके पास में कितना हो जाएगा भाई, 3 से हमने 1 रुपये लिए तो 3 हो गए, W के पास में एक्स्ट्रा कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे, ठीक है। अब W के पास में कितना हो गया 39 हो गया, जब 1 हमने तीनों ही पर्सन से ले लिए और W को दे दिए तब। और इनके पास में वैल्यू क्या रह जाएगी, X के पास में 40 था, 1 दे दिया 39 हो जाएगा, Y के पास में 40 था, 1 दे दिया 39 हो जाएगा, Z के पास में 40 था, 1 दे दिया 39 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सभी के पास में वैल्यू 39 होगी, सभी के पास में वैल्यू 39 होगी। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, सभी के पास में वैल्यू इक्वल है। तो एवरेज जो है वो क्या होगा, नया जो एवरेज आएगा जब W 36 लेकर ज्वाइन होता है तो नया जो एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। भाई सभी के पास में इक्वल अमाउंट आ गई, जब 1 रुपीज़ तीनों ने ही W को दिए तो इक्वल अमाउंट आ गई, वो अमाउंट कितनी हो गई 39। तो देखिए रिजल्ट यहाँ पर क्या निकला, जब भी कोई पर्सन है जो ज्वाइन हो रहा है, पहले जो ग्रुप का एवरेज है उससे अगर ज़्यादा वैल्यू लेकर ज्वाइन हो रहा है तो एवरेज बढ़ जाएगा, और अगर एवरेज से कम वैल्यू लेकर ज्वाइन हो रहा है ग्रुप में तो जो एवरेज है वो घट जाएगा। अब ये तो बात हुई जब कोई पर्सन ज्वाइन करता है किसी ग्रुप को, एंटर करता है कोई अमाउंट के साथ में, तो एवरेज पर क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखते हैं जब किसी ग्रुप से कोई पर्सन जो है छोड़ता है, उस ग्रुप को लीव करता है, एग्जिट करता है किसी अमाउंट के साथ में, तो एवरेज पर क्या फ़र्क पड़ता है ये देखते हैं। तो इसके लिए इन तीनों को ही मैं वापस से एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, X, Y और Z को। X की जो इनकम पर डे है 20 रुपीज़, Y की 40 और Z की 60 है। तो मान लीजिए Y इस ग्रुप को छोड़कर जाता है, कितनी अमाउंट लेकर जाता है 40 रुपीज़। तो क्या एवरेज पर कोई फ़र्क पड़ेगा,
भाई एवरेज हमने इसका काउंट किया था 20 प्लस 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया 40 आया। तो y 40 रुपीज़ ही लेकर इस ग्रुप को छोड़कर जाता है तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतनी ही अमाउंट वो लेकर जा रहा है जितनी की एवरेज है, उस ग्रुप का एवरेज है उतनी ही अमाउंट वो लेकर जा रहा है। तो फर्क कब पड़ेगा, जब y एवरेज से कम या फिर एवरेज से ज़्यादा अमाउंट लेकर ग्रुप को छोड़ता है। तो फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पर अज्यूम करते हैं y जो है 20 रुपीज़ लेकर ग्रुप को एग्जिट करता है, ठीक है, 20 रुपीज़ लेकर यहाँ से बाहर होता है तो एवरेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए एवरेज कितना है 40 रुपीज़ है, एवरेज कितना है 40 रुपीज़ है। हर एक को हम ये मानकर चल रहे हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हर एक के पास में 40 रुपीज़ है। y 20 रुपीज़ लेकर निकल जाता है तो एक्स्ट्रा कितना बच गया ग्रुप में, एक्स्ट्रा कितना बच गया 20। अब 20 जो एक्स्ट्रा बचा है, जितने भी बचे हुए पर्सन्स हैं ग्रुप में उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 20 2 में डिवाइड होगा, यहाँ पर 3 मेंबर्स थे, एक चला गया, 2 मेंबर्स बचे हैं तो 20 2 में डिवाइड होगा, कितना कितना आ जाएगा दोनों तरफ 10 और 10, तो दोनों के पास में 40 रुपये थे, अब कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे, ठीक है, दोनों के पास में 50 रुपीज़ हो जाएंगे। तो जो एवरेज बनेगा वो एवरेज नया क्या हो जाएगा ₹50 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर y एवरेज से कम अमाउंट लेकर निकलता है तो जो ग्रुप का एवरेज है वो इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की, जब y जो है एवरेज से ज़्यादा अमाउंट लेकर निकलता है। मान लीजिए y 50 रुपीज़ लेकर निकलता है, ग्रुप को छोड़ता है, तो एवरेज क्या हो जाएगा भाई, सभी के पास में 40 रुपीज़ हैं, ठीक है, सभी के पास में 40 रुपीज़ हैं। y जो है 50 रुपीज़ लेकर निकल जाता है, डेट मीन्स एवरेज से 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेकर निकल जाता है। बचे हुए मेंबर्स कौन कौन हैं, x और z, 2 मेंबर्स बचे हुए हैं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, ग्रुप से 10 रुपये एक्स्ट्रा वहाँ पर गए हैं, बाहर गए हैं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है। तो माइनस किस में से करना पड़ेगा, दोनों की ही वैल्यू में से हमें माइनस करना पड़ेगा ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा गए हैं तो दोनों को 5 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, दोनों को 5 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अमाउंट क्या क्या हो जाएगी दोनों के पास में, x के पास में कितनी हो जाएगी 35, z के पास में कितनी हो जाएगी 35। तो एवरेज जो होगा, एवरेज क्या हो जाएगा ₹35, जो कि डिक्रीज हो जाएगा, जो पहले 40 रुपीज़ था अब कितना हो गया 35 हो गया। तो अगर कोई पर्सन जो एवरेज अमाउंट है उससे ज़्यादा अमाउंट लेकर निकलता है तो जो ग्रुप का एवरेज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एवरेज को आप बिना फॉर्मूले का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। किस तरह से, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसे अप्लाई करके आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो एवरेज टॉपिक में क्या क्या पूछा जा सकता है भाई, एवरेज पूछा जा सकता है आपसे, जो वैल्यूज़ हैं उनका सम आपसे पूछा जा सकता है। अगर कोई ग्रुप है जिसमें कोई पर्सन एंटर करता है, ज्वाइन करता है किसी अमाउंट के साथ में, तो एवरेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। एवरेज दिया गया है तो कितनी अमाउंट लेकर वो पर्सन ज्वाइन हुआ ये पूछा जा सकता है। या फिर कोई पर्सन जो है किसी ग्रुप को लीव करता है कोई अमाउंट के साथ में, एवरेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको एवरेज टॉपिक में। तो आप फॉर्मूले का यूज़ करके उन्हें फाइंड आउट कर सकते हो या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके उनको फाइंड आउट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं एवरेज से जुड़े हुए, सम फॉर्मूलाज रिलेटेड टू एवरेज ऑफ नंबर्स। तो ये जो फॉर्मूलाज आप देख रहे हैं नॉर्मली इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी कम आते हैं, बट कभी कभार हो सकता है इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो इन्हें हम छोड़ नहीं सकते। तो ज़्यादा डिटेल में हम इनको नहीं समझेंगे, एक रफली आइडिया इनसे जुड़ा हुआ हम ले रहे हैं। तो फर्स्ट है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज आपको फाइंड आउट करना है तो क्या किस तरह से फाइंड आउट आप करेंगे, n+1 और उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे आप 2 से। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं उनका एवरेज क्या हो जाएगा, तो 20 + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब सेकंड फॉर्मूला देखिए किस लिए यूज हो रहा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। तो जो फर्स्ट एन इवन नंबर्स हैं उनका एवरेज किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, n+1। मान लीजिए फर्स्ट 20 इवन नंबर्स का एवरेज आपको फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा 20 + 1, ठीक है 21 हो जाएगा। थर्ड है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का एवरेज किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे, वो क्या होगा n होगा। मान लीजिए फर्स्ट 31 ऑड नंबर्स के लिए आपसे पूछा जाए कि उनका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या होगा
31 ही होगा। और फोर्थ क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 1 to n ओड नंबर्स क्या होगा, लास्ट ओड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 से लेकर कितनी भी वैल्यू आपको दी जा सकती है, मान लीजिए आपको बोला जाए 1 से लेकर 32 तक जो वर्ड नंबर्स हैं उनका एवरेज क्या होगा। अब 32 कोई ओड नंबर नहीं है, ठीक है, 32 कोई ओड नंबर नहीं है, तो लास्ट ओड नंबर क्या होगा, 31 होगा, ठीक है, लास्ट ओड नंबर क्या होगा, 31 होगा। तो 31 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो वैल्यू जो होगी वो एवरेज होगा 1 से लेकर 32 तक ओड नंबर्स हैं उनका। इसी तरीके से फिफ्थ है, यहाँ पर इवन नंबर्स के लिए बोला गया है एवरेज ऑफ 1 to n इवन नंबर्स, ठीक है, 1 से लेकर जितनी भी वैल्यू के लिए बोला गया हो, जैसे मान लीजिए 32, 34, 36, तो जो लास्ट इवन नंबर होगा उसमें आप 2 ऐड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड करने पर एवरेज आपको मिल जाएगा 1 से लेकर n, जो भी आपने वैल्यू ली है, जिस वैल्यू के लिए आपसे कहा गया है उनके बीच के इवन नंबर्स का एवरेज आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, देखिए, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर उनका एवरेज क्या होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, n+1 उसको इंटू करें आप 2n+1 से, जो भी वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको डिवाइड कर दें आप 6 से, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का एवरेज आपको मिल जाएगा। 7 पॉइंट क्या है, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का एवरेज क्या होगा, किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, n उसको इंटू करना है n+1 के होल स्क्वायर से, और जो भी वैल्यू आती है उसको डिवाइड करते हैं आप 4 से, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का एवरेज आपको मिल जाए। अब 8th पॉइंट, एवरेज ऑफ n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। तो कोई भी नंबर के लिए आपसे बोला जाए कि उसके 3 मल्टीपल्स 4 मल्टीपल्स उनका एवरेज क्या होगा, ये आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी नंबर है जिसके लिए बोला गया है वो नंबर जितने मल्टीपल्स के लिए बोला गया है उसका एक आप बढ़ाकर उस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करें, और जो भी वैल्यू आती है उसको डिवाइड कर दें 2 से, तो उस नंबर के जितने भी मल्टीपल्स के लिए आपसे पूछा गया है उसका एवरेज आपको मिल जाएगा। तो ये थे कुछ फॉर्मूले एवरेज से जुड़े हुए। नेक्स्ट पार्ट में हम जो बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में एवरेज से आते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस तरह से कम टाइम में किस तरह से उनको सोल्व किया जाता है ये हम देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें, और कमेंट भी आप कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उनका नोटिफिकेशन मिस ना करें। कोई भी वीडियो जो नया डाला गया है, अपलोड किया गया है, वो आप देखें।